हेलो स्टूडेंट, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा पास्ट टेंस यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पिछले वीडियो में समाप्त हो चुका है, तो आइए टेंस की सीरीज में इस वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं और हम ये भी कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो आइए, पहचान है। पहचान जिस वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द पाए जाते हों उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो इसमें इस टेंस में जो भी कार्य होता है वो भविष्य काल में होता है। तो इस कार्य में इस सेंटेंस में क्या होगा, कोई भी काम होगा लेकिन वो पूर्ण नहीं होगा, यानी आधा ही होगा, लेकिन वो होगा किसमें, भविष्य काल में होगा। तो आइए नियम देख लेते हैं। नियम हमारा फर्स्ट बोलता है आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग करते हैं। ये हमारा पहला रूल है। दूसरा देख लीजिए, नियम नंबर 2, यदि हमारे वाक्य के बीच में इच्छा, वादा, धमकी, अवश्य, कर्तव्य आदि शब्द आए तो हम आई और वी के साथ विल तथा सभी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हमारा जो रूल नंबर सेकंड है वो फ्यूचर इंडेफिनिट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। इसलिए इसमें इच्छा, वादा, धमकी, अवश्य, कर्तव्य आदि अगर शब्द आते हैं तो रूल हमारा सब पहले के अकॉर्डिंग जस्ट उल्टा हो जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है। अभी देखिए क्या है, पहले समझा देते हैं। हो गया इतना, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। पहले आप लास्ट का देख लीजिए, तथा आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले और दूसरे रूल को थोड़ा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला रूल क्या बोलता है, आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे तथा सभी कर्ता के साथ विल का। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई नियम नंबर 2 भी समझा देते हैं। कहते हैं इच्छा, वादा, धमकी, अवश्य, कर्तव्य आदि अगर शब्द मिले ना, आई और वी के साथ विल लगेगा। देख लीजिए यही दोनों में अंतर है। तो इतने अगर शब्द अगर हमारे सेंटेंस में मिल जाते हैं, आई और वी के साथ विल तथा सभी कर्ता के साथ शैल लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो हम आपको रूल समझा दिए। अब हम ये कोशिश करेंगे कि रूल के अकॉर्डिंग आपको एक एक ट्रांसलेशन बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए इसको हम इरेज कर देते हैं। इसके बाद हम आपको ट्रांसलेट लगा के यानी ट्रांसलेट लिख के फिर उसको ट्रांसलेट करके समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए, रूल तो हो ही गया है। आइए हम एक एक ट्रांसलेट आपको अच्छी तरीके से करके समझाएंगे। देखिए, हम लोग कल स्कूल जाएंगे। देखिए रूल हम लिखा दिए, ट्रांसलेट आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए जैसे हम ट्रांसलेट लगाएंगे उससे पहले हम आपको थोड़ा एक बार जो रूल है उसको हम एक बार रिपीट करने की कोशिश करेंगे कि ये सटीक बैठता कि नहीं बैठता। हमने पहला रूल क्या बोला है, आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, ये पहले रूल पे है। सेकंड रूल क्या है, कंडीशन है। तो पहले रूल पे हम लगाने जा रहे हैं। नॉर्मल सेंटेंस देखिए, इस पूरे सेंटेंस में देखिए कहीं ऐसा नहीं है जहां फोर्स आ जाए, कर्तव्य आ जाए, इच्छा आ जाए, वादा आ जाए, ऐसा कोई सेंटेंस आपको मिला नहीं है। इसके बाद हम आपको बताएंगे वो भी एकदम ढंग से। आइए ट्रांसलेट करते हैं एकदम शानदार तरीके से। हम लोग कल स्कूल जाएंगे, तो हम लोग क्या है, वी। वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल। हो गया, यानी हमारा सब्जेक्ट भी हो गया और हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब बचा क्या है, जाएंगे। वी शैल गो, कहां जाएंगे, स्कूल। गो टू दी स्कूल।
कब जाएंगे? कल। आने वाले कल के लिए क्या लगाएंगे? टुमारो। ये देखिए हम क्या बोले, हमारा कोई भी आप कोई भी टेंस पढ़िए, मैंने क्या बोला, कोई भी आप टेंस पढ़िए, बस एक बार हमारा रूल देख लीजिए और उसके बाद आप लगाने की कोशिश करिए। ना समझ में आया तो बताइए, ना समझ में आप कमेंट करिए, बताइए कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद देखिए इससे बेहतर ढंग से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। भाई आपका ही प्रयास हमारे लिए सब कुछ है। आप थोड़ा सा कमेंट कर देंगे तो हमारे अंदर थोड़ा इंप्रूवमेंट आएगा, तो हम थोड़ा बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। आइए, वी शैल गो टू दी स्कूल टुमारो। आइए ये वाला देख लेते हैं। सब्जेक्ट में क्या रखना, सिर्फ दो ही सब्जेक्ट हमको याद रखना है, आई और वी। बाकी को देखिए, लड़के कल बाजार से किताबें खरीदेंगे। लिखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, दी बॉयज। हो गया, आई और वी के साथ से लगाना है, बाकी सभी का तक साथ विल। तो दी बॉयज विल क्या करेंगे, खरीदेंगे, विल बाई। क्या खरीदेंगे, किताब। हाँ एक चीज और है, हमने जो सेंटेंस लगाया है बोले नहीं, बता देते हैं। यानी इन सबके साथ हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। दी बॉयज विल बाई, क्या खरीदेंगे, किताबें, बाई दी बुक्स। हो गया, खरीदेंगे किताबें कहां से, बाजार से, फ्रॉम दी बाजार, मार्केट। कब खरीदेंगे, कल। लिख दीजिए, देखिए कितना आसान तरीके से या कितना इजीली ट्रांसलेट हो रहा है। आइए अगला ट्रांसलेट करते हैं। माता जी कल खाना पकाएंगी। नॉर्मल सेंटेंस है, लगा लेते हैं। दी मदर, क्या लगेगा, विल। दी मदर विल पकाएंगी, कुक। कुक क्या पकाएंगे, खाना, कुक दी फूड। कल है, रख दीजिए। टुमारो। आइए लास्ट का सेंटेंस देखते हैं। लास्ट का सेंटेंस हम जानबूझकर बड़ा लिख देते हैं, इसलिए आपको लगे कि आखिर ये सब छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, छोटा छोटा है, बहुत इजी से बहुत इजीली ट्रांसलेट हो जा रहा है, तो हम एक बड़ा लिख देंगे। अब इसको थोड़ा कैसे ट्रांसलेट करना है वो ध्यान देंगे। देखिए, मैं कल अपने पिताजी के साथ मेला देखने जाऊंगा। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा वर्ब है और ये भी हमारा वर्ब है। ये वर्ब फर्स्ट आएगा और ये वर्ब सेकंड आएगा। इसको बोलते हैं डबल इन्फिनिट, यानी डबल वर्ब आए यानी डबल इन्फिनिट। और रखा कैसे जाएगा, आइए देखिए, इतना आसान बताऊंगा कि आराम से आप इजी तरीके से रख लेंगे। कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आई शैल, आई शैल मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा कहां, देखने। अब तो आया नहीं, यानी डबल वर्ब आ गया, पहले जाऊंगा फिर देखने। तो मैं जाऊंगा तो आई शैल गो, कहां, देखने जाएंगे। क्या करने के लिए जाएंगे, देखने, टू सी। क्या देखने जाएंगे, मेला, सी दी फेयर। देखिए यानी कहने का मतलब क्या है, देखने जाऊंगा हो गया है। अब किसके साथ जाएंगे, अपने पिताजी के साथ। तो लगाइए पहले विथ, विथ आई आया है, माई आएगा, विथ माई फादर। आई, आई मैं जाऊंगा, आई शैल गो टू सी
द फेयर विथ माई फादर। बस एक बार इसको ध्यान से देखिए, बड़ा कुछ भी नहीं है, आपका सिर्फ समझने का, जो आप समझ लिए वो आपके लिए एग्जैक्ट सही है। तो मैं जाऊंगा, ये पहला वर्ब हो गया। दूसरा वर्ब देखने, ये भी हो गया। अब जाएंगे कहाँ? मेला, तो हो गया। सीधी फेयर किसके साथ? यहाँ है ना, अपने पिताजी के साथ। तो आई के साथ क्या आता है? माई, और साथ के अंग्रेजी क्या आता है? विथ माई फादर। कंप्लीट। तो ये तो हमारा था फर्स्ट रूल पे। अब जो इंपॉर्टेंट है सेकेंड रूल पे, वो हम आपको समझाने जा रहे हैं। इसको इरेज कर देते हैं, इसके बाद हम वो सेंटेंस आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। आइए लगाते हैं। आइए आइए अब हम रूल नंबर सेकंड पे देखते हैं। ये टोटल हमने रूल नंबर सेकंड पे ही लिखा, क्योंकि ये सब सेंटेंस बहुत हार्ड पड़ते हैं। लगता तो कुछ और है, ऐसा लगता है ट्रांसलेट किसी और में होगा, लेकिन होगा किसमें, वो हम करके बताते हैं। आइए देखते हैं। कहता है मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। देखिए इसमें बाध्यता आया है। बाध्यता का मतलब यह है कि कंडीशन दे दिया है कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। अवश्य नहीं आता तो करना पड़ेगा होता। बस सेंटेंस में देखिए दो चीज का फर्क है, और इतना अगर लास्ट में आ जाए अवश्य, और लास्ट में अगर आ जाएगा पड़ेगा, तो इतना जान लीजिए कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट का, सिंपल सेंटेंस का सेकेंड ही रूल लगेगा, ये फिक्स है। आइए हम करके आपको बता देते हैं, भी ज्यादा समझाएगा। रूल एक बार बोल देते हैं। मैंने क्या कंडीशन बोला? यदि हमारे वाक्य में इच्छा, वादा, कर्तव्य आदि शब्द आए तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, तथा सभी कर्ता के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बस ये कंडीशन है। आइए देखते हैं। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, आई लगा है, अब तक शैल लगता था, कंडीशन आ गया, विल लग गया। आई विल हो गया। आई विल सहायता, सहायता करूंगा। आई विल हेल्प। ऐसा नहीं कि अवश्य कोई अंग्रेजी लगेगा ना, कंडीशन है, कुछ नहीं लगेगा, बस आई विल हेल्प तुम्हारी, आई विल हेल्प यू। ऐसा लग रहा सेंटेंस कितना बड़ा है, लग गया कितने छोटे में, ऐसा कुछ नहीं है, कंडीशन है तब छोटे में लगा है। आइए दूसरा देख लेते हैं। तुम्हें कल आगरा जाना पड़ेगा, यानी कंपलसरी है। आपसे अगर कोई इंसान अगर ये कह देता है कि तुम्हें यह कार्य करना पड़ेगा, तो समझ लीजिए ये कंडीशन है, फिक्स है। राधा को कल पानी भरना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपका क्या है? कंडीशन है। आइए लगाते हैं। तुम्हें कल आगरा जाना पड़ेगा। यू, टोटल रूल उल्टा, पहले का जस्ट उल्टा, तो ये हो जाएगा यू शैल। यू शैल गो, कहां? आगरा। गो टू आगरा। आगरा कब? कल। देखिए बस क्या है, कंडीशन है इस सेंटेंस में, बाकी कुछ नहीं है। आगे एक और देख लीजिए। राधा को कल पानी भरना पड़ेगा, ये भी कंडीशन है, यानी कुछ भी हो जाए राधा को कल उठने के बाद पानी भरना ही पड़ेगा, कंडीशन। लगाइए राधा, अब तक भी लगता था सेल लगे, राधा सेल। भरने का अंग्रेजी फिल, दी वाटर। कब भरना पड़ेगा? कल। वाटर टुमारो। हो गए। आइए एक सेंटेंस और बता देते हैं, ये भी देख लेते हैं। इसमें भी क्या है? कंपलसरी है, यानी क्या है? कंडीशन है। लगा दीजिए। यू, यू के साथ क्या लगेगा? शैल, क्योंकि कंडीशन है। यू शैल। करने का अंग्रेजी डू, लगा दीजिए यह का, दिस वर्क। देख लीजिए
कितना इजी ट्रांसलेट हो रहा है, एकदम आसान है। बस आप रूल याद कर लीजिए, आप आसानी से लगा लेंगे। ये तो था हमारा फ्यूचर इंडिपेंडेंट का सिंपल सेंटेंस। अगले वीडियो में हम आपको फ्यूचर इंडिपेंडेंट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे, यानी हम अगले वीडियो में आपको फ्यूचर इंडिपेंडेंट का निगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।